जब गीता का पहली बार प्रचार किया गया तब दो मतों के बीच में एक बड़ा विवाद चल रहा था। एक मत वैदिक यज्ञों और प्राणियों की बलि देने को ही संपूर्ण धर्म मानता था और दूसरा मत कहता था कि अनगिनत प्राणियों की बलि देने को धर्म नहीं कहा जा सकता। यह दूसरा मत ज्यादातर सन्यासियों और ज्ञान के अनुयायियों का था। वे मानते थे कि संपूर्ण कर्म का त्याग कर देना और स्वयं का ज्ञान प्राप्त करना ही एकमात्र मोक्ष का मार्ग है। बिना किसी हेतु के कर्म करो, इस महान सिद्धांत को रखकर गीता के लेखक ने इन दोनों मतों के बीच चल रहे विवाद को पूर्णतः समाप्त कर दिया। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि गीता महाभारत के समय नहीं लिखी गई थी और बाद में उसे जोड़ा गया था। यह ठीक नहीं है। गीता की शिक्षा हमें महाभारत के प्रत्येक भाग में देखने को मिलती है और यदि गीता को निकाल दिया जाना है क्योंकि महाभारत में इसका कोई हिस्सा नहीं, तो इस ग्रंथ का वो हर एक भाग जो गीता के ज्ञान को प्रदर्शित करता है उसके साथ भी समान व्यवहार होना चाहिए। तो अब बिना किसी हेतु के कर्म करने का क्या अर्थ है? आजकल बहुत से लोग इसे इस अर्थ में समझते हैं कि कोई कर्म करो और उसे इस प्रकार करो कि सुख और दुख तुम्हारे मन को छू न सके। यदि यही वास्तविक अर्थ है तो पशुओं को भी बिना किसी हेतु के कर्म करने वाला कहा जा सकता है। कुछ पशु तो अपने बच्चों को भी खा जाते हैं और उन्हें जरा भी दुख नहीं होता। लुटेरे दूसरों को लूटकर उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। यदि वे भी सुख और दुख को लेकर थोड़ा कठोर बन जाए तो वे भी कुछ समय बाद बिना किसी हेतु के कर्म कर रहे होंगे। यदि इसका यही वास्तविक अर्थ है तो जो निर्दय हैं, जो अपराधी हैं, वो बिना किसी हेतु के कर्म करने वाला माना जाएगा। दीवारों के पास सुख या दुख की कोई भावना नहीं होती, ना ही पत्थर के पास होती है। इससे ये नहीं कहा जा सकता कि वे बिना किसी हेतु के कर्म कर रहे हैं। उपरोक्त सिद्धांत की समझ दुष्टों के हाथ में एक शक्तिशाली साधन है। पहले वे दुष्कर्म करेंगे और बाद में अपने आप को बिना किसी हेतु के कर्म करने वाला घोषित करेंगे। यदि बिना किसी हेतु के कर्म करो इस सिद्धांत का यही वास्तविक अर्थ है तो गीता के इस उपदेश से हमारे सामने एक बेहद ही भयानक सिद्धांत रखा गया है। निश्चय ही यह वास्तविक अर्थ नहीं है। यदि हम उन लोगों के जीवन को देखें जो गीता के इस उपदेश से जुड़े थे तो हमें पता चलता है कि वे काफी अलग जीवन जी रहे थे। अर्जुन ने युद्ध में भीष्म और द्रोणाचार्य का वध किया, परंतु इसी के साथ उन्होंने अपनी समस्त इच्छाओं और कामनाओं के साथ अपने निचले स्व को भी सहस्त्रों बार बलिदान कर दिया। गीता हमें कर्मयोग सिखाती है। हमें योग अर्थात एकाग्रता के माध्यम से कर्म करना चाहिए। कर्म में ऐसी एकाग्रता कि जिसमें हमारे निम्न अहंकार की कोई चेतना ही न हो। जब कोई योग के माध्यम से कर्म करता है तब मैं ये कर्म कर रहा हूँ, ये कर्ता भाव भी नहीं होता। पश्चिमी लोग इसे नहीं समझते। वे कहते हैं कि यदि व्यक्ति की अहंकार के प्रति कोई जागरूकता नहीं है तो वो व्यक्ति कर्म कैसे कर सकता है। परंतु जब कोई एकाग्रता से कर्म करता है, अपने बारे में सारी चेतना खो देने से जो काम किया जाता है वो असीम रूप से सुंदर होगा। और इस बात का तो अनुभव हर किसी ने अपने जीवन में किया ही होगा। हम अपने जीवन में बहुत से काम अवचेतन रूप से करते हैं, जैसे कि पाचन क्रिया इत्यादि, और बहुत से काम जागृत होकर करते हैं और कुछ काम समाधि में तल्लीन होकर, जहां हमारे छोटे अहंकार की कोई चेतना नहीं होती। यदि चित्रकार अपने अहंकार की चेतना खोकर अपने चित्र में डूब जाता है तो वो निश्चय ही एक उत्कृष्ट कृति का निर्माण करने में सक्षम होगा। एक अच्छा रसोइया अपना पूरा ध्यान भोजन सामग्री पर एकाग्र करता है। वो अन्य सभी वस्तुओं के प्रति अपनी जागरूकता को खो देता है, किंतु वे केवल एक ही काम इस प्रकार से करने में सक्षम होते हैं, वो काम जिसकी उन्हें आदत होती है। गीता सिखाती है कि हमें सभी कर्म इस प्रकार से करने चाहिए। वो जो योग के माध्यम से भगवान के साथ एक हैं, वो बगैर किसी व्यक्तिगत लाभ की खोज में पूर्ण एकाग्रता के साथ अपने सभी कर्म करते हैं।
इस प्रकार कर्म करने से संसार में मात्र भलाई ही आती है, इससे कोई बुराई नहीं आ सकती। वे जो इस प्रकार कर्म करते हैं वे कभी अपने लिए कर्म नहीं करते। प्रत्येक कार्य का परिणाम अच्छाई और बुराई के साथ मिश्रित होता है। कोई भी अच्छा काम ऐसा नहीं है जिसमें बुराई का स्पर्श न हो। जैसे अग्नि के आसपास धुआं, कुछ बुराइयां सदैव कर्म के साथ संलग्न रहती हैं। हमें ऐसे कर्मों के साथ जुड़ना चाहिए जिससे व्यापक प्रमाण में अच्छाइयां आए और बहुत ही न्यूनतम प्रमाण में बुराइयां आए। जैसे अर्जुन ने भीष्म और द्रोण का वध किया। यदि ये नहीं किया जाता तो दुर्योधन को पराजित नहीं किया जा सकता था। बुराई की शक्ति अच्छाई की शक्ति पर हावी हो जाती और इस प्रकार एक देश पर एक बहुत बड़ी आपदा आ जाती। अहंकारी और अधर्मी राजाओं ने पूरे राष्ट्र की सत्ता को हड़प लिया होता। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने कंस, जरासंध और अन्य जो अत्याचारी थे उनका वध किया, परंतु उनके द्वारा किया गया एक भी कर्म अपने निजी हित के लिए नहीं था। उन्होंने अपने सारे कर्म दूसरों की भलाई के लिए किए थे। हम मोमबत्ती के प्रकाश में गीता पढ़ रहे हैं और साथ ही बहुत से कीड़ों को जलाकर मार रहे हैं। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि प्रत्येक कर्म के साथ दुष्कर्म जुड़ा हुआ है, परंतु वो जो अपने छोटे से अहंकार के प्रति जागरूक हुए बिना कर्म करते हैं वो कभी दुष्कर्म से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि वे जगत की भलाई के लिए कर्म करते हैं। बिना किसी हेतु के कर्म करना, अनासक्त होकर कर्म करना पूर्ण स्वतंत्रता और अनंत आनंद का मार्ग है। कर्म योग का यह रहस्य हमें भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सिखाया है।